पीछे का एरिया देख लीजिए, मंदिर देखिए पीछे का, गंगेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र हो गया ये। मंदिर का बनावट देख लीजिए, और ये मंदिर है 1160 से 1170 ईस्वी, यही है ना, 1160 से 1170 अंदाज़ा लगाइए। उसका पुराना अवशेष दिखाएंगे आपको। हालांकि मंदिर बना है और बने हुए भी तकरीबन 100 साल से ऊपर हो चुका है। ये स्थिति है रतनपुर गांव से है ये, यानी तीर्थ क्षेत्र आप रतनपुर कह सकते हैं। बाबा गंगेश्वर नाथ मंदिर है। ऐसा चीज़, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटन स्थल पर, बिहार के पर्यटन स्थल पर अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ के बारे में थोड़ा आपको हम डिटेल करेंगे। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं और वो थोड़ा डिटेल करेंगे इस मंदिर के बारे में। बताइएगा। द फोकस जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय धीरे धीरे होता जा रहा है, इसके माध्यम से यहाँ बाबा गंगेश्वर स्थान में उपस्थित और जिनकी भी श्रद्धा इसके प्रति है, उनको हर हर महादेव बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आपको भी सादर नमन, नमस्कार। ये मंदिर बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही यहाँ इसके प्रति समाज में बड़ा ही जागरूकता तो अभी थोड़ी कम हो गई है। पहले से बड़ा श्रद्धा और प्रेम रहा है इस मंदिर के प्रति। ये मंदिर जैसा कि जानकारी है, अनेकों पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं और टेलीविज़न में, अखबार में और बाकी साहित्यों में इसका वर्णन है। अभी से लगभग 1000 वर्ष पहले जब आतताइयों का, मुसलमानों का आक्रमण अपने देश पर धर्मांतरण के लिए चल रहा था, तो हमारे बगल में यहाँ के उपस्थित लोगों को ध्यान में होगा, नानपुर है। नानपुर एक जगह है, वहाँ महाराज नानदेव जी महाराज के नाम पर वो नानपुर है, जो साउथ के थे। यहाँ तक उनका राज शासन था। मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया था, उनको कब्जा कर लिया था, उनको अरेस्ट कर लिया था और नानपुर में रख लिया था। उनके परम प्रतापी पुत्र गंगदेव जी महाराज वहाँ साउथ से चलते हैं। कर्नाटक शैली का मंदिर है। पहले मैं आपको बताऊं, यह जो मंदिर है, तो नानदेव जी महाराज को मुक्त कराने के लिए गंगदेव जी महाराज, जो उनके पुत्र थे, वो यहाँ आते हैं। यहाँ से लगभग 10-15 मीटर पश्चिम हमारे सामने की ओर नदी थी, कमला नदी, मिथिलांचल का गंगा जिसको बोला जाता है, कमला नदी, जिनको गोनू झा से जोड़ के भी देखा जा सकता है। इसके ठीक आगे हमारा जो गांव है रतनपुर, आज के डेट में, तब नहीं, आज के तिथि में 3 रेवेन्यू विलेज है। ये एक रेवेन्यू विलेज जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको कोरहंस बोलते हैं। यहाँ से लगभग ½ किलोमीटर दूर पर वो कोरहंस अवस्थित है। कोरहंस का मतलब उस समय होता था जो नदी पार कराने वाले नाविक जो रात दिन एक विशेष प्रकार का जलयान बना के लोगों को पार करते थे, कोरहंस उसको बोलते थे। उसी के नाम पर वो गांव कोरहंसपुरा, जो रतनपुर का ही पार्ट है, एक रेवेन्यू विलेज आज भी अवस्थित है। वहीं गंगदेव महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए पूरे अपने साजो सजन के साथ, और ये पूरा जंगल था। ये यहीं पर वो अड्डा दिए, अपने सैनिकों को रखे, हाथी घोड़ा और अपने सैनिकों के पानी पीने के लिए। ये बगल में एक बहुत ही पवित्र तालाब है। मैं चाहूँगा जो इसके बाद उसका भी आप छायांकन करें, उसको भी देखें। उसको रजखानी बोलते हैं, आगे रजोखर है और इसको रजखानी बोलते हैं। ये तालाब का ये जो है निर्माण कराया गया, और फिर बहुत ही भीषण युद्ध हुआ यहाँ बगल में। यहाँ से ½ किलोमीटर दूर पर आज भी वो कब्रगाह है, जहाँ हजारों मुसलमान को एक साथ दफनाया गया है, और वो कब्रगाह हुआ। फिर नानदेव जी महाराज को वो मुक्त कराए, यहाँ उसी समय यहाँ आकर के पूजा किए, और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बनाया गया है, महाराजा गंगदेव के नाम पर। इसीलिए इसका नाम गंगेश्वर स्थान है। बाबा गंगेश्वर स्थान के नाम, गंगदेव के ईश्वर यानी गंगेश्वर, गंगदेव के ईश्वर यानी गंगेश्वर। महादेव का तो अपने सब जगह, जो बैद्यनाथ कहीं खोलते हैं उनका नाम बैद्यनाथ, जिस गांव में होते हैं उनके नाम से बाबा का नाम हो जाता है। तो गंगदेव के नाम पर ये महादेव का मंदिर है, इसीलिए महाराजा गंगदेव। कुछ लोग बाद में दूसरे तीसरे नाम से भी जोड़ने लगे, भ्रम फैलने लगा, और बहुत लोग उस चीज़ों को भूल गए और इधर के नाम पर आने लगा है। और उसके बाद ये मंदिर बना है। आप अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दिखलाना चाहेंगे, आइए आपको हम दिखलाते हैं। इधर आइए। ये जो काला पत्थर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कहीं से यहाँ से साउथ में जाएंगे तो ये उधर का जो
मंदिर का जो अवशेष है ये महाराजा गंगदेव द्वारा बनाया गया मंदिर। इसको नीचे से आप देखेंगे तो पहले साफ सफाई अगर करेंगे तो इसमें दिखलाई भी पड़ेगा महाराजा गंगदेव का माने कर्नाटक शैली की बहुत सारी बातें इसमें उकड़ी हुई है, देखा गया है। अभी तो थोड़ी मात्रा घट गई है, धीरे धीरे फूट फाट गया है। काफ़ी मात्रा में यहाँ इस टाइप के पत्थर है जो मंदिर के बीच में, जिसको हम लोग दरवाज़ा कहते हैं, उसके ऊपर जो लकड़ी लगाते हैं उस समय जो पत्थर लगाया जाता था यही पत्थर है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसकी कलाकृति यहाँ से दिखलाई भी पड़ेगी। अच्छा। ये कोई भगवान का मूर्ति नहीं है, उस मंदिर का अवशेष है ये। इस साइड से अगर देखेंगे तो इसमें कलाकृति जो उकड़ा हुआ है ये यहाँ दिखाई पड़ेगा। इसकी अगर सफाई करेंगे तो कर्नाटकी भाषा में, कन्नड़ भाषा में भगवान शिव का पूरे के ऊपर नाम लिखा हुआ है। अच्छा। जो अभी तक, जब तक हम लोग बच्चा थे तो दिखता था, अभी लोग इसकी पूजा करने लगे हैं। काई लग गया है और उसके बाद जो है सो उसके चरण वो लिखा हुआ ढक गया है। हाँ, ये पुराने मंदिर का अवशेष है जी। यहाँ। उसके बाद इधर, उसके बाद क्या हो गया जो ये, उसके बाद जो है सो ये कालांतर में तो मंदिर टूटता और गिरता रहता है। तो बाद में वर्तमान जो ये ढांचा दिख रहा है, वर्तमान में जो मंदिर दिख रहा है, वर्तमान का ये जो मंदिर है ये अभी से लगभग 200 वर्ष पहले ध्वस्त हो गया, भूकंप में ध्वस्त हो गया था। तो उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग बाबू डूमन ठाकुर के नेतृत्व में और सारे लोग मिल करके और फिर ये इसका निर्माण हुआ है जो ढांचा अभी दिखलाई दे रहा है। हमारे यहाँ रजखानी पोखर के विषय में मैं सीरियली हो सकता है जो नहीं भी बोल पा रहा हूँ। अपने यहाँ जो हमारे पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, ऐसे लोग कुछ लोग मिल जाएंगे। कुछ जो पंडा जी पुजारी लोग हैं उनको भी जानकारी है इस बात के, जिनको वो कुष्ठ रोग हो जाता है शरीर में या ऐसा कोई चर्म रोग हो जाता है शरीर में, अगर रजखानी पोखर में स्नान करते हैं वो, तो वो महादेव गंगेश्वर के बाबा के कृपा से और उस रजखानी में स्नान करने के कारण वो कुष्ठ रोग छूट जाता है। ऐसी धारणा है हमारे यहाँ। अभी भी सावन के महीना में वैसे सालों भर हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था यहाँ हो गई है, इसको ठीक करने का ज़रूरी है, समझने का ज़रूरी है। यहाँ के जो पुजारी हैं अभी, जिनको हम लोग पंडा जी कहते हैं, उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने का ज़रूरी है। और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने का ज़रूरी है। अगर वो ठीक ठाक हो जाएगा तो बाबा की कृपा पूरा क्षेत्र पर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। बड़ा ही प्रतापी जगह है। जो भी अपने मन में जो कुछ सोच के आता है, पंडा जी लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, जो यहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। और जो चर्म योग से ग्रसित होते हैं, अगर वो रजखानी में स्नान करते हैं और बाबा को जलार्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो उनको चर्म रोग से मुक्ति हो जाती है, कुष्ठ रोग से मुक्ति हो जाती है। ऐसी धारणा है।